अड़ोस में नातेदारी रिश्तेदारी में कितने लोग मरे? कितने लोग मरे आप? काफ़ी सारे मरते हुए देखा मैंने, आप खुद गूगल पे चेक कर ले। आप क्या एक मिनट बेटा, एक मिनट प्लीज, आपकी जानकारी जो आपने ये प्रश्न उठाया। जानकारी बताओ अपनी। मैंने कम से कम 85 लोगों को जाते हुए देखा, मरते हुए। हाँ, दिल्ली में अपने एरिया की। दिल्ली में शासन किसका है? दिल्ली में प्रशासन व्यवस्था किसकी है? सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश शर्मा, कहाँ के रहने वाले सर? मैं दिल्ली से ही हूँ जी। सर ने जिस तरीके से बताया कि मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए फ्यूचर में 2024 में, आप इनकी बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ जी। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? अभी जो डिस्कशन चल रहा था जब मैं आया तो शायद आपने इनसे ये पूछा होगा कि एक मुख्यमंत्री जो उनकी डिग्री पर लेकर के बात कर रहे हैं, है ना? तो मैं आपके माध्यम से, मेरे भी मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, मैं उनसे एक निवेदन करूंगा कि आप दूसरे की डिग्रियों को लेकर के जो बातें कर रहे हो, सवाल उठा रहे हो, उसके एवज में जो IRS एसोसिएशन ने आपके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाया है कि आप कभी भी कमिश्नर नहीं रहे, उस पर आप एक बार पब्लिकली उसी तरह से आकर के अपना स्टेटमेंट दें। मैं करबद्ध निवेदन कर रहा हूं आपसे, उस पर आप बताएं कि सच आप बोल रहे हैं या सच वो एसोसिएशन वाले बोल रहे हैं। उसके बाद मोदी जी की जहां तक डिग्री का सवाल है, 25,000 रुपये आप दे चुके हैं, कोर्ट आपको जाना है, कोर्ट आपको फिर से बता देगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। वो तो कोर्ट फैसला कर चुका है, 25,000 रुपये दंड आप पर लगा करके। लेकिन आप अपना तो बताइए, अपना पक्ष तो स्पष्ट कीजिए कि आप कौन से सन में कहाँ कमिश्नर रहे। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वैसे भी आप तो कट्टर ईमानदार हैं, भगत सिंह की औलाद हैं, तो भाई थोड़ा सा हम पर दया कर दो ना। भ्रष्टाचार मिटाने के दम पे सत्ता बनाई थी उन्होंने, मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा रहे हैं। मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं इस पर कुछ भी नहीं बोलूँगा। मैं मुख्यमंत्री ऐसा नहीं हूँ कि बच्चों की कसम खाकर फिर जिस बात को लेकर मैं कसम खाऊं वही करूं। इस विषय पर नहीं बोलूंगा और किसी विषय पर बात कर लो, क्योंकि मैंने बच्चों की कसम खाई है। अब मैं इस विषय पर नहीं बोलूंगा। अच्छा, मोदी जी का काम आपको कैसा लगता है? मेरी 55 वर्ष मैंने अभी पूरे किए हैं अपने जीवन के। 56वां वर्ष शुरू हुआ है जब से मैंने होश संभाला है। तब एक प्रभाव था, क्योंकि हर एक व्यक्ति का दादा, हर एक व्यक्ति का बाप कांग्रेसी होता था, और वही परिस्थितियां मेरे घर की भी थीं, तो मैं भी उसी परिवार से था। श्रीमती इंदिरा गांधी जी का एक प्रभाव था और उनका अपना एक आभा मंडल भी था, उसे मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन आज जब मैंने होश संभाला तो कुछ फैसले इंदिरा जी के भी ऐसे थे जिनको लेकर के उनका जो व्यक्तित्व है उस पर प्रश्न चिन्ह मैं लगाता हूं। मेरी सोच लगाती है, वो सही है गलत है वो मेरी अपनी मान्यताएं हैं, ठीक है ना। इंदिरा जी के बाद से जब मैं देखूं और अब तक देखूं तो इतना स्पष्टवादी, इतना पारदर्शी और इतना समर्पित राष्ट्र नेता मैंने नहीं देखा है। कर्मठ है, योग्य है, समर्पित है और जो कहता है वो करता है, और जो नहीं कहता उसे तो वो बिल्कुल करके ही रहता है। बिल्कुल वो व्यक्ति अपने काम पर विश्वास करता है और बोलता कम है बनस्बत और नेताओं के। वो कभी ये नहीं कहता, वो कभी ये नहीं। सर, आपकी क्या राय है, मतलब कि 2024 के इलेक्शंस में मोदी जी को ऐसा कोई नेता है जो बराबर की टक्कर दे सके, 50-50 का हो मामला, ऐसा कुछ नेता है आपकी नज़र में? भारत में तो कोई नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई नहीं। अगर 2-4 मेरे को ऑप्शन दो तो शायद उनमें से मैं कोई सिलेक्शन। भारत में कोई नहीं है? भारत में कोई नहीं, भारत में कोई नहीं। मोदी को कोई टक्कर नहीं दे सकता, कोई भी टक्कर नहीं है। क्या है आपका नाम? सुहेल। कहाँ के रहने वाले? यहीं के दिल्ली का। क्या कह रहे थे आप? मोदी जी को कोई टक्कर नहीं दे सकता? क्यों नहीं दे सकते? कौन दे सकता? बहुत सारे इन्हें देने वाले हैं। ये बताइए। चांस तो दो देने के नहीं। राहुल गांधी देने वाले हैं टक्कर। हाँ, क्या लगता है राहुल गांधी की कौन कौन सी पॉलिसीज आपको पसंद है कि उन्हें प्रधानमंत्री बनना है? आप मोदी की कौन कौन सी आपको पसंद है? मोदी की नहीं, मैं आप उनको मौका देना चाहते हो? नहीं, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, ये आप मैं बाद में आपसे राय कर लूँगी मैं इस बारे में। अभी मेरा काम है सवाल करने का। आपको उनकी कौन कौन सी पॉलिसीज पसंद है राहुल गांधी? अब आपको बता रहा हूँ, मोदी जी को भी तो मौका दिया था, उन्होंने कौन सा अच्छा काम करा? क्या अच्छा काम नहीं? क्या अच्छा काम आपको दिख रहा है? आप देखो, इन पे बेस कर रहे हो। आपने कभी गरीबी की बात करी? हमें आपने कभी गरीबी की बात करी कि कितने गरीब लोग हैं, इनका कुछ होना चाहिए? नौकरियों की बात करी, रोजगार की बात करी? इसकी बात नहीं करी। बस आप किसको देखना चाहोगे? इतना आपको जवाब दे दो, बस इतनी आपकी ड्यूटी है, सिर्फ इतने सवाल पूछना है आपसे।
और इतना ही आप पूछते हो हमसे, बाकी और काम आप पूछते नहीं हो ना बताते हो। अच्छा, सर से राय लेते। सर, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई को लेकर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? 80 करोड़ लोगों को उस व्यक्ति ने कोरोना काल में राशन दिया। सर उसने नहीं दिया। बेटा मैं आपके बीच में बोला, मैं बोला आपके बीच में नहीं बोला ना, वो आपकी राय है, मैं उसका सम्मान कर रहा हूँ, आप भी मेरी राय का सम्मान करो। आप उससे माने उसे ना माने, मेरे व्यूज हैं। 80 करोड़ लोगों को उसने भोजन दिया, ठीक, और पूरे देश की 140 करोड़ जनसंख्या है, इसमें से मैं यहाँ तक समझता हूँ लगभग 100 करोड़ प्लस की जनसंख्या को उन्होंने वैक्सीन लगवाई, ठीक है। ये कहाँ से गया पैसा? भारतीय राजकोष से गया ना, तो वो किस पर खर्च हुआ? हम पर खर्च हुआ, हमारा पैसा था, मोदी जी अपने घर से नहीं लाए थे, पैसा तो हमारा ही था, सोर्स तो हम ही थे उसके, लेकिन वो खर्च किस पर हुआ? वो खर्च भी हम पर हुआ। किसने किया? उसका श्रेय तो उस व्यक्ति को जाता है ना, ठीक है। मैं भाई से असहमत हो सकता हूँ, भाई मुझसे असहमत हो सकते हैं, वो अपने अपने विचार हैं। ये तो गई गरीबी की बात। आप रोजगार को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? जिस तरीके से रोजगार को लेकर जो युवा बोल रहे हैं, पढ़ लिख कर हम बेरोजगार घूम रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटा मेरा 5 स्टार होटल में शूशेफ है, और एक बेटा मेरा एम फार्मा करके मेडिकल रिसर्चर है, ठीक है। एक बेटा मेरा अभी LLB कर रहा है। मेरे घर में 3 बच्चे हैं, एक पढ़ रहा है, बाकी 2 रोजगार पर हैं। तो बेरोजगारी, मेरे हिसाब से बेरोजगारी कहाँ होनी चाहिए? 3 बच्चे, एक पढ़ रहा है अभी, 2 जॉब पर हैं, तो क्या मैं ये कहूँ कि बेरोजगारी से परेशान हैं? सर, आपकी नज़र में क्या केवल सरकारी नौकरी ही रोजगार है? 100 करोड़ में से मरे कितने हैं बताइए? अच्छा नहीं, मैं रोजगार पे सवाल कर लेते हैं, मरने वो आंकड़ा हम बाद में गिन लेंगे। मेरा सवाल है कि केवल सरकारी नौकरी ही रोजगार है? अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा वो दिखाता हूँ डेमो। आप यहाँ घूम लो, आपको इतने लोग दिखेंगे जो आप अच्छे घर से हो, हम भी अच्छे घर से। ऐसा तो नहीं कि हम अपने जरिए लेके चलें किसी को, कोई बड़ा भी होता कोई छोटा भी होता। हम ये थोड़ी है कि हम सही हैं तो हम अपनी नज़र से सबको ऐसे देखेंगे सब सही है, हमसे भी बहुत कम है। ऐसा भी हो, लॉकडाउन में किसी के पास खाने को भी नहीं हुआ कुछ, अब कोई परेशानी में यार उन्हें डंडे मार के भगाया जा रहा। एक ऐसा भी तो दिखना चाहिए कि नहीं यार ये परेशानी से जाने दूं या वापसी भेज दूं, ये थोड़ी आप मारो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, मारने का हक तो नहीं था। बिल्कुल नहीं। कितने लोग तो मरे हैं मारने से। किसने मारे? कौन लॉकडाउन में कौन देखभाली कर रहा था हमारी? आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं, दिल्ली के। कितने लोग मरे आपके आसपास? आप बताओ ना, मुझे नहीं पता, मैं इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ। आप 100 करोड़ आपने गिना दिए, आप दिल्ली के रहने वाले हैं ना? बताया ना, 100 करोड़ को वैक्सीन लग गई तो मरे कितने बेटा हैं? मुझसे बात कर लेना, हम दोनों बात कर रहे हैं। लड़ने वाली तो कोई बात ही नहीं है। नहीं, लड़ने नहीं, लड़ने वाली बात कर रहे हैं हम। अरे प्यार मोहब्बत से अंकल लड़ नहीं रहे। आपके अड़ोस में नातेदारी रिश्तेदारी में कितने लोग मरे? कितने लोग मरे? आप काफी सारे मरते हुए देखा मैंने, आप खुद गूगल पे चेक कर ले। आप क्या? एक मिनट बेटा, एक मिनट प्लीज, आपकी जानकारी जो आपने ये प्रश्न उठाया, जानकारी बताओ अपनी। मैंने कम से कम 85 लोगों को जाते हुए देखा, मरते हुए। हाँ, दिल्ली में, अपने एरिया की। दिल्ली में शासन किसका है? दिल्ली में प्रशासन व्यवस्था किसकी है? शासन व्यवस्था किसकी है दिल्ली में? मोदी की है या केजरीवाल की? केजरीवाल की। उसकी जिम्मेदारी किसकी? मोदी की या केजरीवाल की? एक सेकंड, केजरीवाल आन के वैक्सीन लगाएंगे, सबको बचाएंगे क्या? आप आ जाओ, अभी तो मरे तो नहीं आप। प्राइम मिनिस्टर भी नहीं चाहेंगे, प्राइम मिनिस्टर भी जमीन पे आके पूछेंगे आपको मरे तो नहीं? ठीक है, मोदी करेंगे। ये बात है। हाँ, एक सेकंड। अरे सर जी, अंकल जी एक बात देखो, केजरीवाल ने कोरोना काल में दवाई की जगह उसने एक अच्छा काम किया है, महान। उसने एक के साथ एक दारू फ्री करी है। जब जनता को दवाई की जरूरत थी तो उसने बता दिया पूरे विश्व को कि मैं एक के संग एक दवाई फ्री बांट रहा हूँ लाइन लगा के। ये है उसका नेक काम केजरीवाल का। ये भैया को पसंद है। ये भी एक हाँ, बताइए। माइनस पॉइंट है, ये भी एक माइनस पॉइंट गलत है। नहीं बोल रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ। अच्छा, वो उनसे सवाल है सर, आपने बोला कि आप राहुल गांधी जी को मौका देने चाहिए। मैंने आपसे पॉलिसीज पूछी कि आपको क्या क्या नीतियां उनकी पसंद है कि वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो सब लोग तक पहुंचाएंगे। वो क्या क्या पॉलिसीज है, क्या क्या नीतियां हैं? देखो बात तो ऐसी है, ये वर्ड भी मोदी जी का था भाई। इधर आजा, हंस के मत दिखाई, इधर आजा। वो वर्ड भी मोदी जी का ही था, वो वर्ड भी मोदी जी का ही था। पॉलिसीज बताइए। ये है, देखो जितना हमें पता हमने तो बता दिया। जी जी
क्योंकि हमने तो घूमते फिरते हम देखते हैं, उतना हमने बता दिया जितनी हमें जानकारी होती है। जितनी नहीं होती तो हम बताते नहीं, क्यों बोले जब पता। क्या पूछी सर पॉलिसीज, आपने कुछ तो देखा होगा उनमें कि यार ये आदमी अच्छा है, हम इसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, क्यों आपको अच्छे लगते हैं, क्या नीतियां हैं उनके पास देश चलाने के लिए? मेरी बात सुन, नीतियाँ तो इनके पास भी नहीं थी मोदी जी के, फिर भी ये बन गया। नीतियाँ तो नहीं थी इनके पास, या कुछ नीतियाँ इन्होंने पहले से इकट्ठी कर रखी थी, पीछे की नहीं है। तो जनता को अपनी राय बताते ना कि यार हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम लोगों के लिए ये करेंगे, हम पानी फ्री देंगे, ये देंगे, वो देंगे, बताते हैं ना। तो उन्होंने भी तो अपनी कुछ बातें रखी होंगी। बातें नहीं, कुछ भी नहीं बोली, कुछ भी नहीं बोली। आपको ऐसी पसंद आ गई? ऐसी पसंद आ गया। क्यों बनाना चाहते हो प्रधानमंत्री आप जब उनके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है तो कैसे देश संभालेंगे? प्लानिंग, एक सेकंड मेरी बात सुनो, प्लानिंग कोई अपनी बताते नहीं है। मोदी जी ने नहीं बताई थी, मोदी जी ने किया था कि मैं नौकरी दूंगा 2 करोड़ युवा को। मिल गई नौकरी? बताओ, मिल गई नौकरी? अब ऐसे मैं कह दूं कि मैं ये कर लूँगा और मैं बन गया और मैंने करा नहीं, तो आप पूछोगे नहीं भाई तुम तो कह रहे थे ये कर दिया तुमने और करा तो है नहीं। करा उन्होंने? ऐसे कोई से भी कोई नहीं बताता, सब बस सिर्फ अपनी बात बोल देते हैं, अपनी बात बोलने के बाद हट जाते हैं। सिर्फ बनने का वो है, बन जाते हैं। अब किसी की सुन लेंगे बनने के बाद? कोई भी नेता बनने के बाद किसी की सुन लेगा? नहीं सुनेगा, है नहीं, कोई नहीं सुनता, सब अपनी अपनी वो रहता है। तो आप चेंज चाहते हैं बस सरकार में, कैसे भी करके मोदी जी हट जाएं? बस कैसे भी करके क्या, हटा दोगे तो हट जाएंगे। वैसे तो हम लोगों से हटेंगे नहीं, वो इतने समझदार तो हैं, पढ़े लिखे तो शायद ही हों वो, क्योंकि पढ़ा लिखा तो बीजेपी में अंकल कोई नहीं है। आपको भी कोई भी नहीं है पढ़ा लिखा? कोई भी नहीं है। बताओ अगर कोई सही सा पढ़ा देश ऐसे ही चला रहे हैं। पढ़ा लिखा कौन है आपकी नजर में? देश कैसे चलता, पढ़े लिखे से चलता है। क्या देश चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, आप मुझे बताइए। मुझे नहीं पता, आप बताओ। हाँ, क्या है? मोदी जी है। नहीं, वो एजुकेशन की बात करें, आपकी नजर में देश चलाने के लिए सबसे बेहतर मोदी जी को वोट दोगे? हम नहीं देंगे। अब बताओ क्या करना है? वो तो तुम्हारी अधिकार है, वो आपका अधिकार है, वो आपका अधिकार है। तुम समझ रहे हो ये हम मोदी जी करेंगे, थोड़ा वो हो जाएगा। अरे भाई तुम्हारी वोट है, तुम किसी को भी दे सकते हो, ये अधिकार तुम्हारा है। ये तुम वोट अगर नहीं भी दोगे ना, एक छोटा सा एग्जांपल, तब भी मोदी जी जीत जाएंगे। बताओ, जब भी जीत जाएंगे, कैसे जीत जाएंगे? तुम वोट मत डालो, कैसे जीत जाएंगे? कैसे जीत जाएंगे? वोट भी डालेंगे तो मजाक चल रहा है क्या कोई? इतनी मशीनें पकड़ी जाती है, वो कोई नहीं दिखता। हाँ, तो जहाँ उनकी सरकार नहीं बनती वहाँ ईवीएम ठीक होता है। हाँ, वही ठीक होती है। वहीं पकड़। ये आप दो तरफा बात कर रहे हैं। अब आप मतलब जहाँ उनकी सरकार नहीं बनी फिर वहाँ पे ईवीएम ठीक है, जहाँ बन गई वहाँ ईवीएम खराब है। अच्छा, मतलब मैं आपसे ऐसे तो गुजरात में उनकी सरकार बनी तो वहाँ ईवीएम खराब होगा, पंजाब में नहीं बनी तो वहाँ ईवीएम ठीक होगा। एक सेकंड मेरी बात सुनिए, मतलब अगर उनको हम वोट डाल देंगे या नहीं डालेंगे तो जीतने तो नहीं चाहिए ना। जैसे मान के चलो हमने वोट नहीं डाला। बेटा एक मिनट भाई, क्या नाम तुम्हारा बेटा? सुहेल भाई, मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ, उसका उत्तर देना बड़ी ईमानदारी से देना। राहुल गांधी जी पिछले लोकसभा चुनाव में 2 सीटों से चुनाव लड़े। एक वो रायबरेली से लड़े और एक वो लड़े वायनाड से। रायबरेली से वो हारे, हाँ अमेठी से, सॉरी अमेठी से वो हारे और वायनाड से वो जीते। तो वहाँ ईवीएम सही थी और यहाँ ईवीएम खराब थी या क्या था वो? अच्छा, मैं बता दूँ आपको, हर जगह अगर आप अपनी पकड़ दिखाओगे तो आपको हम तो अक्लमंद समझेंगे ना, कहीं कहीं तो आप भी झुक के चलोगे। नहीं, स्पष्ट बताओ। हाँ भाई, अमेठी की जनता इनको पसंद नहीं करती जी। हम रायबरेली के रहने हैं, अमेठी की जनता राहुल गांधी को पसंद नहीं करती। क्यों नहीं करती? कहीं अरे वहाँ कुछ काम ही नहीं किया तो कहाँ से पसंद करेगी? तो काम करेंगे, बनेंगे तब काम। बीजेपी काम कर रही है, सारी स्मृति ईरानी जा रही है। अमेठी में जब राहुल गांधी वहाँ के सांसद थे, पहुँच रही है, तो जब वहाँ से सांसद थे तो उनके सांसद रहते हुए एक साइकिल फैक्ट्री के लिए जमीन अलॉट हुई थी राहुल जी के रहते हुए, और वहाँ कभी भी वो साइकिल फैक्ट्री लगी नहीं। बनस्पत साइकिल फैक्ट्री लगने के वो जमीन जो थी वो कहीं किसी और सिस्टम में जाकर के यूज हो गई। अब जब ऐसा हो गया तो क्या अमेठी की जनता उनको वोट देकर के फिर से उनको ढोती? क्या नाम है आपका सर? श्री मोहन सिंह, कहाँ के रहने वाले? रायबरेली। आपकी क्या राय है, कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मोदी जी। क्यों मोदी? मोदी जी विकास कार्य हुआ जी, विकास कर रहे जी। हाँ जी, क्या क्या विकास देखा आपने? बहुत जी। अरे हमारे यहाँ जी सड़कों देखो, चलते रहो, चाहे रोड की देख लो, चाहे गांव की देख लो, नलकूप बने हुए हैं, गांव की गलियां सब बनी हुई हैं, राशन कार्ड मिल रहा है, राशन मिल रहा है, बच्चों को पैसे मिल रहा है, सब मोदी योगी का ही योगदान है। कांग्रेस किया क्या? कांग्रेस कोई कर ही नहीं रही है। महंगाई बेरोजगारी से तो परेशान नहीं है कोई ना? महंगाई नहीं। आज गैस सिलेंडर था, फोन कर दिया, घर गाड़ी पहुंच गई और 1140 रुपए दे दिए गए। फिर क्यों
क्यों बोल रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी है? नहीं, कोई महंगाई नहीं। महंगाई क्या है जी? पहले की महंगाई, पहले एक जोड़ी लोग कपड़ा पहनते थे, आज 4 जोड़ी कपड़ा पहने। महंगाई का है? नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद।